Now, today we are going to start a new topic of chapter government. Now, in this, we are going to understood about the level or the role of the government. I have tell about the role of government, and we will discuss about the level of government, and also we will study about the type of government and universal adult franchises. ठीक है. Now, first of all, the level of government. There are three levels of government: national, state, and local. Now, what is a national government? नेशनल गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल इज़ नॉन एज नेशनल गवर्नमेंट जो नेशनल लेवल पे होता है दैट इज़ कॉल्ड ए नेशनल गवर्नमेंट, या उसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं. इट डील्स विद द इशू रिलेटेड टू एंटायर कंट्री से रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं उसको सॉल्व करता है. इसको जो इंडियन गवर्नमेंट कहते हैं, जैसे आपका पूरे देश में अगर कोई कानून बनाना है, नेशनल पार्क से रिलेटेड, पोस्ट ऑफिस, रेलवे, ऑल दिस आर कम अंडर द नेशनल लेवल. Now, second is the state level. Okay, in state level, what is state level? The government at the state level is called the state level. जो state level पे होता है उसको state government कहते हैं. दिस गवर्नमेंट डील्स विद द इशू रिलेटेड टू एंटायर स्टेट, यानी उस स्टेट के अंदर जो भी इश्यूज हैं उससे रिलेटेड जो है आपका जो भी है प्रॉब्लम उसको जो है वो सॉल्व करता है. जैसे हर स्टेट का अपना एक गवर्नमेंट होता है, जैसे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, ये सारे जो है आपके अलग अलग गवर्नमेंट हैं. तीसरा लेवल है दैट इज़ ए लोकल गवर्नमेंट, है ना. लोकल लेवल पे ये जो है आपका लोकल लेवल पे सारी चीज़ों को सुलझाता है. द गवर्नमेंट इन द विलेज और लोकेलिटी, जो आपका टाउन या विलेज लोकेलिटी भी जो होते हैं जैसे पंचायत वगैरह, दैट इज़ कॉल्ड ए लोकल गवर्नमेंट. दिस गवर्नमेंट डील्स विद द प्रॉब्लम फेस बाय द लोकल पीपल, जो लोकल पीपल से जो प्रॉब्लम हो के लिए जो प्रॉब्लम होती है, उनकी जो समस्या होती है उनको दूर करते हैं, जैसे पंचायती सिस्टम, जिला परिषद, म्यूनसिपल कमेटी या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन. तो दैट इज़ द लेवल और द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन डिफरेंट फॉर्म. नाउ नेक्स्ट इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जैसे आपका आता है, फर्स्ट इज़ मोनार्की, थियोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, transitionally, and democracy. First of all, we will understood about the monarchy system. What is a monarchy? In a monarchy, the head of the royal family, जो राज परिवार का जो होता है हेड होता है, वही जो है नेशन का हेड होता है. मोनार्की और द किंग और क्वीन इज सक्सीडेड बाय हिज, यानी जो राजा होती है, जो रानी होती है, उसके बाद जो उसके सक्सीडेड होते हैं, यानी जो उसका उत्तराधिकारी होता है या उसके कोई क्लोज रिलेटिव होते हैं, वो जो है आपके उसके हेड बनते हैं. मोस्टली एल्डेस्ट सन जो होता है, ये हेरिडिटी होता है, यानी उसी परिवार का ही व्यक्ति जो है आपका शासन करता है. इन दिस सिस्टम द मोनार्की टेक डिसीजन एंड रन्स द गवर्नमेंट. इसमें जो है जो राजा होता है या जो भी क्वीन होती है, जो हेड होता है, वही डिसीजन लेता है, वही गवर्नमेंट को चलाता है विद द हेल्प ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर. जो राजाओं के टाइम में होता था, अपने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के साथ, उनके एडवाइस के साथ जो है रूल करता है. The king or the queen do not have to explain their action or defend the decision to anybody. यानी जो भी मान लो फैसला लेती, जो भी एक्शन होता है, उसका जवाब जो है राजा या जो भी हेड रानी होती है उसको किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं. इस ऐसी गवर्नमेंट जो है आपकी कहाँ पर होती है, दैट इज़ इट इज़ इन द दैट इज़ सऊदी अरेबिया, मोरक्को, जॉर्डन, है ना. ये सब जो है आपका कतर, यहाँ जो है आपका दैट इज़ मोनार्की सिस्टम चलता है. ठीक है. इसके बाद आपका आता है थियोक्रेसी, है ना. थियोक्रेसी जो है ये एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जो रिलीजियस लीडर, जो धार्मिक लीडर होता है, वो जो है इसको आपका कंट्रोल करती है. दे यूजुअली रेफ्यूज़ मॉडर्न मेटरलिज्म, मतलब कोई भी नया जो है नहीं, वो पूरे धर्म के हिसाब से चलते हैं. थियोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑल्सो यूज़ द टाइप ऑफ गवर्नमेंट एज वेल. जैसे है इसके अलावा जो है ये जो मोस्टली जो आपका थियोक्रेटिक गवर्नमेंट है ये आपका ईरान में है. इसके बाद आपका आता है डिक्टेटरशिप. डिक्टेटरशिप जो है इट इज़ ए डिक्टेटरशिप पीपल हु हैव नो राइट एंड ऑल द पावर रेस्ट इन द हैंड्स ऑफ. जैसे आपका हिटलर था, वो क्या था, डिक्टेटरशिप
जो आपका रूल होता था। इसमें जो है पावर एक ही व्यक्ति के हाथ में होता है। देयर इज़ अ सिंगल रूल विथ एब्सोल्यूट पावर, वहाँ जो है सिंगल रूल होता है, यानी अब पूरा पावर उसके हाथ में होता है। मोस्ट डिक्टेटर गेन पावर आइदर थ्रू ए मिलिट्री, बहुत सारे जितने भी आपके डिक्टेटर थे या तो मिलिट्री के द्वारा उन्होंने सत्ता या पावर जो है लिया था। इस सिस्टम में जो है सिटीज़न यानी जो नागरिक है किसी तरह का कोई गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है सवाल नहीं कर सकती, आवाज़ नहीं उठा सकती। सिटीज़न इज़ नॉट द मास्टर ऑफ हिज फेथ बट इट ऑलवेज द मैसी ऑफ डिक्टेटर। जैसे आपका सद्दाम हुसैन इराक में, फिर आपका परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान में, ये सब जो है डिक्टेटरशिप है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है दैट इज़ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है आपका? फीचर्स, इट इज़ अ रूल बाय पीपल। डेमोक्रेसी क्या है? रूल बाय पीपल, यानी जिसमें जनता रूल करती है। द बेसिक आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी इज़ दैट द पीपल रूल देमसेल्फ बाय पार्टिसिपेटिंग इन मेकिंग दिस रूल, है ना। इसमें डेमोक्रेसी का जो मेन जो बेसिक आइडिया ये है कि लोग जो हैं कानून बनाने में जो पार्टिसिपेट, हम कैसे पार्टिसिपेट करते हैं? हम अपने ही रिप्रेजेंटेटिव को जो है वोट देते हैं, अपने ही आम जनता में से वो चुन के जाता है, मीन्स वी आर पार्टिसिपेटिंग। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एट डेमोक्रेसी इज यूजुअली मीन्स एज अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ऐसे क्यों डेमोक्रेसी को जो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो है पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली, हम जो है डायरेक्ट गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन हम अपने में से एक रिप्रेजेंटेटिव को चुन के भेजते हैं। फर्दर दिस रिप्रेजेंटेटिव, ये रिप्रेजेंटेटिव जो है आपका डिसीजन पूरी पॉपुलेशन की तरफ से डिसीजन मेकिंग में जो है पार्टिसिपेट करता है। तो दिस इज़ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है। नाउ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजेज क्या है आपका? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजेज इज़ दैट इट मीन्स दैट ऑल अडल्ट इन द कंट्री, जितने भी अडल्ट यानी जो आपके बड़े हैं, है ना, वो अडल्ट जो है जो है उनको जो है ये अधिकार होता है वोट देते। जैसे इंडिया में 18 अबाउ तो है आपका अडल्ट कहलाते हैं, तो उनको ये अधिकार होता है कि वो वोट दे सकते हैं, गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। दिस इज़ एसेंशियल फीचर्स ऑफ ए डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का ये एक मेन फीचर्स है। आज जो है नो गवर्नमेंट कैन क्लेम इटसेल्फ टू बी ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विदाउट अलाउइंग ऑल अडल्ट्स टू वोट। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तब तक नहीं कहलाएगी जब तक वो सारे एडल्ट को जो है वोट देने से वोट देने का अधिकार दे। अगर वो रोकती है कि वोट अडल्ट लोगों को अधिकार नहीं देती है वोट देने का, तो वो डेमोक्रेटिक नहीं कहलाएगी। इन द अर्लीस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, पहले जब डेमोक्रेसी जो हुई वर्ल्ड में हुई थी उसमें सिर्फ मैन को ये पावर दिया गया था, सर्टेन लेवल ऑफ प्रॉपर्टी और एजुकेशन सब जो है मैन को दिया गया था, वेर अलाउड टू वोट बाय द गवर्नमेंट। दिस इज़ द वुमन, द पुअर, द अनएजुकेटेड। उस समय जो है आपका सिर्फ मैन को, जो जो पढ़े लिखे थे, जो रिच थे, जिनके पास प्रॉपर्टी थी, सिर्फ उनको ये जो है अधिकार मिला था गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने का, गवर्नमेंट के कामों में पार्टिसिपेट करने का। उसमें जो है वुमेन्स नहीं थे, पुअर्स नहीं थे, अनएजुकेटेड पर्सन नहीं थे। लेकिन बाद में जो है इसमें चेंजेस किया गया और सारे अडल्ट को जो है इसमें पार्टिसिपेट करने को अधिकार मिला। तो दिस इज़ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए डेमोक्रेसी। Now this is the work of a government. Now in this chapter we have studied about the what is a government, why do we need a government, different types of government, levels of government, and also the work of government, and what is universal adult franchising.